स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। टाटा स्टील के बाद अब टाटा मोटर्स कंपनी प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच सोमवार को ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसके तहत पहली बार 355 कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया। वहीं 10% बोनस पर भी मुहर लग गई है। टाटा स्टील के बाद अब टाटा मोटर्स कंपनी प्रबंधन एवं टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच ऐतिहासिक समझौता सोमवार को संपन्न हुआ, जहां पहली बार 355 कर्मचारियों को स्थायीकरण किया गया। आपको बता दें, टाटा मोटर्स कंपनी में यूनियन के द्वारा प्रत्येक बार स्थायीकरण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 कर्मियों को जल्द से जल्द स्थायी किया जा सके। इस बार भी यूनियन ने स्थायीकरण पर ही ज़्यादा जोर दिया। जहां विगत वर्ष 201 कर्मचारी स्थायी हुए थे, वहीं इस बार सर्वाधिक 355 कर्मचारियों का स्थायीकरण हुआ और इसमें टाटा मोटर्स के 5 नर्स भी शामिल हैं। इस समझौते के बाद तमाम कर्मचारियों ने यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह एवं महामंत्री RK सिंह का जोरदार स्वागत किया। साथ ही कंपनी गेट से लेकर यूनियन कार्यालय तक एक रैली भी निकाली। समझौता हुआ है वो सबसे बड़ा जो हम लोगों के बीच में खुशी का एक माहौल रहता है कि हमारे जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनका स्थायीकरण होगा, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या 355 इस बार पहली बार हुई है। और इससे 355 घरों में और उसके पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। और टाटा मोटर्स के सभी कर्मचारियों के ही बच्चे हैं वो भी, तो बोनस यहाँ महीने नहीं है, बोनस तो ठीक है, अच्छा है, पहले से बढ़ोतरी भी हुआ है, लेकिन साथ ही उनके बच्चे ही आने वाले समय में स्थायी हुए, तो ये सबसे खुशी का माहौल है। और जैसा कि हम लोगों ने बताया कि इसमें सिर्फ बोनस और स्थायीकरण के साथ साथ टाटा मोटर हॉस्पिटल कॉलोनी, आज जो हम लोग का बोनस समझौता हुआ है, टाटा मोटर्स प्रबंधन और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन ने मिल करके एक ऐतिहासिक समझौता किया है, जो कि आज के समय में, आज के परिवेश में आप देखते होंगे कि कोविड के समय से आज भी बहुत सारी कंपनियों में मंदी का दौर है, बहुत सारे जगह में छटनी हो रहा है। उस पीरियड में भी आज हम लोगों ने मिल करके, यूनियन के लोगों ने या प्रबंधन के लोगों ने मिल करके, जो कि आज तक ये नंबर एक बार में नहीं हुआ था, 355 लोगों का अस्थायी साथियों का स्थायीकरण हुआ, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है। इसके अलावा हम लोगों ने बोनस का भी एग्रीमेंट किया है, जिसमें मैक्सिमम 57,900 रुपया उनको राशि मिलेगा, एवरेज इनको मिलेगा 43,000। उधर कदमा में दुर्गा पूजा के लिए बनाई जा रही बेदी को जुस्को द्वारा JCB की मदद से तोड़ दिया गया और वहां एक दीवार खड़ी की जा रही थी। इसकी सूचना जैसे ही मंत्री बन्ना गुप्ता को मिली, वे तुरंत वहां पहुंचे और कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही वहां खुद नारियल फोड़कर पूजा अर्चना भी की। जुस्को द्वारा कदमा में अलाइड दुर्गा पूजा समिति N1 टाइप में मां दुर्गा की पूजा बेदी तोड़ने की खबर जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को मिली, वे भड़क गए। तुरंत अपने पुराने आंदोलनकारी रूप में वे घटनास्थल पहुंचे और कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई। तुरंत काम रुकवाकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कंपनी द्वारा बनाई जा रही दीवार को भी तोड़ा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि मां दुर्गा की पूजा यहीं होगी। बना के इसके बारे में क्या कहना? नहीं, देखिए ये बहुत ही गलत है। इस तरह से कोई भी धार्मिक आस्था की चीज़ों को तोड़फोड़ करना बिल्कुल गलत है। और मैंने कहा है कि किसी भी धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और यदि जिसको कंपनी ऐसा करेगी तो जिसको कंपनी के बड़े अधिकारियों से बात करेंगे और उनको इसकी ज़रूर हम इसका अपना विरोध प्रकट करेंगे। और आज हमने जाके वहाँ पर जाके पूजा अर्चना की है और पुनः जो है बेदी बनाने का हमने अपने साथियों को कहा है, उससे भव्य बेदी बनाओ और पूजा वहीं करेंगे। शनिवार को अपने ही मित्र विशाल प्रसाद की गोली मारकर हत्या करने वाले अभिषेक लाल को पुलिस ने धर दबोचा है। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और एक कारतूस भी बरामद किए गए हैं। रामदास भट्टा निवासी विशाल प्रसाद की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अभिषेक लाल को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल और एक गोली बरामद की है। जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि घटना के 15 घंटे में ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल चोरी के शक में मारी थी गोली। पूछताछ में अभिषेक ने बताया है कि उसकी मोबाइल चोरी हो गई थी। उसे शक था कि उसका मोबाइल विशाल ने ही चुराई है। वह विशाल को अपने साथ घर में बुलाकर ले गया था। बहस के बाद उसने गोली मार दी थी। गोली मार दिया गया था, जिसमें उसकी उसी क्रम में जांच के जब उसका इलाज हो रहा था तो व्यक्ति का डेथ भी हो गया। तो इसी क्रम में फिर तुरंत हम लोगों ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसमें विष्णु थाना प्रभारी स्वयं थे और उसके अलावा हमको लगता है कदमा थाना प्रभारी भी थे और उनकी तरफ से भी हम लोग को ऑफिसर्स का सहयोग मिला और हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिस व्यक्ति ने घटना कारित की थी उस व्यक्ति को हथियार के साथ मात्र 15 घंटों में गिरफ्तार किया और अब हम उसको न्यायिक प्रतिरक्षा में भेज रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने दबिश देते हुए बागबेड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर शशि भूषण राय को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस कार्रवाई से पूरे थाने में हड़कंप व्याप्त है। मिली जानकारी के अनुसार बागबेड़ा मतलाडी निवासी राजू सिंह ने घाघीडीह जेल के निकट एक जमीन के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने मामले के आईओ सब इंस्पेक्टर शशि भूषण राय पर दबाव बनाया तो उन्होंने मामले में कार्रवाई के लिए 15,000 की मांग की थी। इस संबंध में राजू सिंह ने एसीबी को जानकारी दी, जहां एसीबी की टीम ने आज बागबेड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर शशि भूषण राय को 15,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। आपको बता दें 4 माह बाद सब इंस्पेक्टर शशि भूषण राय सेवानिवृत्त होने वाले थे। राह चलती महिलाओं से मोबाइल, पर्स आदि की छिनताई करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। उनके पास से लूट और छिनताई के 8 महंगे मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। साक्षी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां साक्षी पुलिस ने पर्स, मोबाइल आदि छिनताई करने वाले गिरोह का भांडा फोड़ा है। इसमें पुलिस ने 8 से 10 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2 आरोपियों में एक गुरप्रीत सिंह टेलको का रहने वाला और दूसरा शशिकांत राव बिरसा नगर का रहने वाला है। पर्स छिनताई कांड में पुलिस ने सामान भी जब्त किए हैं। गुरप्रीत सिंह के पास से बुलेट की चाबी, 1500 रुपये और 5 मोबाइल, वहीं आरोपी शशिकांत के पास से 3 मोबाइल और 1000 रुपये बरामद हुए हैं। वहीं महिला की छिनी हुई पर्स में रखी सभी सामानें भी जब्त कर ली गई है। वहीं पुलिस ने बयान देते हुए कहा कि गोलमुरी के रहने वाली महिला से साक्षी में पर्स की छिनताई रविवार दोपहर 1 बजे की गई थी, जिसमें बुलेट सवार 2 अज्ञात लोगों पर साक्षी थाने में मामला दर्ज किया गया था। कल साक्षी थाना अंतर्गत जो है एक छिनताई की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक बच्चे का भी गिर जाने के कारण चोट लगा था। तो उसकी मां के द्वारा थाने में शिकायत किया गया। थाना प्रभारी द्वारा मामले का तुरंत संज्ञान लिया गया और एक केस रजिस्टर किया गया 163-23। उसी के जांच के क्रम में जब आगे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये बात सामने आई कि यह व्यक्ति पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका था और इसका हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ। तो तुरंत एक विशेष दल का गठन किया गया और उन लोगों ने छापामारी करी और लेस देन हमको लगता है 8 to 10 आवर्स इन लोगों ने लगाया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। और उसके पास से जो उसने छिनताई में बैग छीना था, उसमें कुछ पैसा था, आईडी कार्ड था, वो सब भी हमको बरामद हुआ है। उधर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है और प्रचार प्रसार जोरों पर है। इधर मुनका टीम ने साक्षी बाजार में घूम घूम कर दुकानदारों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसी माह सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव होना है, जहां एक तरफ सुरेश सोंथालिया टीम मैदान में उतरी है तो वहीं दूसरी तरफ मुनका केडिया टीम जी तोड़ मेहनत कर लोगों से वोट के लिए अपील कर रही है। इसी क्रम में मुनका केडिया टीम ने साक्षी बाजार का भ्रमण कर चैम्बर के सदस्यों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। जानकारी देते हुए अध्यक्ष पद के चुनावी मैदान में उतरे विजय आनंद मुनका ने कहा कि उनके कार्य के आधार पर व्यवसायी उन्हें और उनकी टीम को वोट देकर विजयी बनाएंगे। साथ है, सब एक ही पेड़ की टहनियाँ हैं। कल भी हम साथ साथ थे, आज भी साथ साथ हैं, कल भी साथ साथ रहेंगे। परिवार का सिस्टम होता है, भाई भाई भी कुछ दिनों साथ में व्यापार करके अलग अलग दुकान करते हैं। देवरानी जेठानी का भी चूल्हा चौका अलग हो जाता है, तो उसके मतलब ये नहीं है कि
मतभेद या मनभेद वाला कोई बात नहीं है। समय समय का तकाजा है। हम लोग कल भी एक थे, आज भी एक है, कल भी एक रहेंगे और खूब हर्षोल्लास के साथ हेल्दी एटमॉस्फेयर में चुनाव होगा और हमारी पूरी टीम भारी मतों से विजय होगी। साक्षी पुरानी कोर्ट रोड के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार में सवार 2 युवकों को जख्मी हालत में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साक्षी थाना अंतर्गत कोर्ट रोड में अनियंत्रित होकर एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार पर सवार 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में गाड़ी चलाया जा रहा था और अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई, उसके बाद पलट गई। पट्टी करके गिरी हुई है। एक लड़का इंजर्ड है, इसको हम लोग एमएच अस्पताल में। किस साल है गाड़ी? लड़का क्या हाल है? लड़का बता रहा कि मेरे सर में चोट लगा है, लेकिन से ठीक ही लग रहा है। कितना लोग था? उसको बता रहे कि 2 आदमी था। सुंदरनगर के पुरुडी पंचायत के आए लोगों ने उपायुक्त से शिकायत की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का गबन हुआ है और शौचालय और नाली का निर्माण भी नहीं कराया गया है। पहले शौचालय और नाली का निर्माण करके देना चाहिए। पहले वाला हटा देना पड़ा। हाँ, शौचालय चाहिए तो शौचालय होना, शौचालय के लिए, नाली के लिए। थोड़ी कॉलोनी बस्ती से आए हैं हम लोग, आए हैं इस वजह से आए कि हमारा 7 आदमी के 14 आदमी के घर बनना था और 7 आदमी का पैसा है। 7 आदमी के पैसे घोटाले उसके रुक गया नहीं आया। प्रधानमंत्री आवास योजना का था। प्रधानमंत्री आवास योजना का था। 7 आदमी का पैसा नहीं आया और हम लोग ये के लिए आए हैं कि 7 आदमी का पैसा जो घोटाला वो मिल जाए हम लोग को। और हम लोग का नाली और शौचालय का भी प्रॉब्लम है। डीसी से मोनिका। सोमवार को पूरे देश भर में सुहागिन महिलाओं ने धूमधाम के साथ हरितालिका तीज का त्योहार मनाया और निर्जला व्रत रखते हुए ईश्वर से पति की दीर्घायु की कामना की। भारत में हरियाली तीज और गजरी तीज के बाद अब हरितालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। ये व्रत भी अन्य दोनों व्रतों के समान ही महत्व रखता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत एक कठिन व्रत मानी जाती है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। इधर जमशेदपुर में नेपाली समाज के द्वारा धूमधाम के साथ हरितालिका तीज मनाई गई, जहां सुहागिन महिला निर्जला व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। इस उपलक्ष्य पर नेपाली क्लब में समाज की महिलाएं एकत्रित हुई और निर्जला उपवास रखकर भगवान की आराधना में लीन रही। समाज में तीज मनाते हैं, जो कि इसमें निर्जल उपवास रखना पड़ता है हमें और इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है, जो कि ताकि उनकी तरह हमारा सौभाग्य भी हमेशा अमर रहे और हमेशा अच्छा हो उनके साथ। इसीलिए अपने पति के लिए करते हैं ये। क्या क्या करते हैं और क्या दिन भर में हम सबसे पहले तो सुबह उठ के कुछ किया नहीं जाता है, उपवास में पानी नहीं पिया जाता है, इसमें ब्रश भी हम लोग नहीं करते हैं, दत्तवन करते हैं ताकि ये उपवास मतलब इसमें कुछ होता है ताकि नहीं हो, उपवास ना टूटे हमारा। और फिर हम 1 बजे आते हैं यहाँ नेपाली क्लब में, जहाँ बाजे हमारे पंडित, जो कि हम लोग नेपाली में बाजे बोलते हैं, वो अपनी कथा सुनाते हैं शिव पार्वती की जीवन की कथा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो।
वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।